नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान में कई तरह की व्यवस्था की गई है। इनमें से एक है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। संविधान के मुताबिक जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने की स्थिति में नहीं रह जाती है, तो ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की खबरें हम समय समय पर सुनते रहते हैं। हालांकि इसे लेकर काफी चर्चाएं भी होती रहती हैं। आज विशेष में हम जानेंगे अनुच्छेद 356 के बारे में, जानेंगे इससे जुड़े पहलुओं को और एक नजर डालेंगे कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हमारे संविधान में अनुच्छेद 356 बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद संविधान में शामिल आपातकालीन उपबंधों में से एक है। इसके जरिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हालांकि इसके लिए संविधान में कुछ प्रक्रियाओं और हालात का जिक्र किया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 356 है क्या। संविधान के अनुच्छेद 356 का संबंध आपातकाल से है। दरअसल ये अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा है। हमारे संविधान में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर प्रशासन चलाए जाने के लिए प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 356 के जरिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब उस राज्य का शासन संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुसार नहीं चलता है। हालांकि संविधान में किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होने की दशा में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंदर प्रेसिडेंट को किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है, अगर उसको गवर्नर के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू या अपने किसी और सोर्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो राज्य की स्टेट की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। ये आर्टिकल 356 56 जो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ये इमरजेंट प्रोविज़न है जो पावर देता है प्रेसिडेंट को अगर कोई सिचुएशन अराइज ऐसी हो जाए जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो है वो फेल हो जाए या फेल होती नज़र आ जाए, उसको काबू में लाने के लिए, स्थिति को काबू में लाने के लिए प्रेसिडेंट वो पावर जो स्टेट पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव नहीं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सारी, वो सारी की सारी पावर स्टेट की वो खुद ले सकता है अपने पे। आम भाषा में अनुच्छेद 356 के तहत दो आधारों पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। पहला, अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है। दूसरा, अगर राज्य केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है। दूसरे वाले हालात का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 365 में किया गया है। मोटे तौर पर अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत उस वक्त भी पड़ती है जब राज्य की विधानसभा अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाती है, किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हो पाता है या किसी खास वजह से उस राज्य में विधानसभा चुनाव कराना मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन प्रेसिडेंट इस पावर को जो एक्सरसाइज करते हैं वो गवर्नर की रिपोर्ट आने के बाद या उनके पास जो रिपोर्ट आती है उसको कंसीडर करते हैं, वो कैबिनेट द्वारा कंसीडर की जाती है और कैबिनेट जब प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है
तो 356 में राष्ट्रपति शासन उस स्टेट में लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही काम करें। दरअसल अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि हर राज्य में सरकार संविधान के मुताबिक काम कर रही है। इसलिए जब राष्ट्रपति को ये भरोसा हो जाता है कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रही है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करते हैं। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा का जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता रहेगा। ऐसे ही 6-6 महीने करते इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 से जुड़े प्रावधान का मसला जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए थोड़ा अलग है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। जम्मू कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसके पास अपना अलग संविधान है। यहाँ के संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के साथ राज्य की विधायिका का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 में राज्यपाल शासन का जिक्र है। इसके मुताबिक राज्य में सरकार गिरने, सरकार के अल्पमत में आने और किसी दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनाने का दावा ना पेश कर पाने या फिर किसी भी पार्टी के पास बहुमत न होने के हालात में राज्यपाल शासन लागू होता है। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राज्य का अपना अलग संविधान होने के कारण जम्मू कश्मीर में सीधे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता, बल्कि पहले 6 महीने यहाँ पर राज्यपाल का शासन लागू होता है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उसमें क्या होता है कि जितनी भी स्टेट असेंबली की पावर है कानून बनाने की, वो सारी कानून बनाने की पावर स्टेट असेंबली के पास ना रह करके वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है। और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट असेंबली जो है वो गवर्नर के थ्रू एक्सरसाइज करती है, वो सारी पावर राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और जो अध्यादेश इसके ऊपर राष्ट्रपति इशू करते हैं वो इन दोनों विषयों पर भी बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन सस्पेंडेड रहेंगे ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इसके बारे में भी उस अध्यादेश में प्रावधान किया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। जब संसद नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 शासित राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के तहत संसदीय व्यवस्था लागू होने के बाद से कई बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। हालांकि इनमें से कई मामलों में इस अनुच्छेद के दुरुपयोग की बात भी उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनुच्छेद 356 को लागू करने को लेकर एसआर बोम्मई का केस काफी महत्वपूर्ण और मशहूर भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया था। एसआर बोम्मई अगस्त 1988 से अप्रैल 1989 के बीच कर्नाटक में जनता दल की सरकार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अप्रैल 1989 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बोम्मई सरकार को उस आधार पर बर्खास्त किया गया कि उनकी सरकार ने बहुमत खो दिया है। इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने का अवसर देने से इनकार कर दिया।
बोम्मई राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अदालत गए, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। देखिए, 356 की व्याख्या के लिए मैं समझता हूं 2 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आए थे हमारे देश में। एक तो स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया था जिसमें 7 जजेस की बेंच ने अपना एक डिसीजन दिया था और इसकी व्याख्या की थी, और उसके बाद में 1994 में SR बोम्मई का केस आया था जिसमें 9 जजेस की पीठ ने इसकी व्याख्या की थी, और वो लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें जो लॉ लेड डाउन किया गया था वो आज भी लागू होता है, और उसमें जो व्याख्या दी गई उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या इसमें की। SR बोम्मई मामले में मार्च 1994 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी व्यापक दिशा निर्देश तय किए। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति शासन लगना उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्याख्या में कहा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगाया जा सकता है जब चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो। जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वो सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को दूसरा कोई ऐसा गठबंधन ना मिले जो सरकार बनाने की हालत में ना हो। इसके साथ ही यदि राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे दे और दूसरे दल सरकार बनाने के इच्छुक या ऐसे हालात में ना हो। इसके अलावा यदि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन न किया हो, यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा या जन्म दे रही हो, और यदि राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न कर रही हो, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों की व्याख्या भी की जिनको आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित है। इसके मुताबिक यदि राज्य सरकार विधानसभा में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दे दे और राज्यपाल बिना किसी अन्य संभावना को तलाशे राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दे। इसके साथ ही यदि राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का मौका दिए बिना राज्यपाल सिर्फ अपने अनुमान के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे तो ये अनुचित है। इसके अलावा राज्य में सरकार चलाने वाली पार्टी लोकसभा के चुनाव में अगर बुरी तरह हार जाए तो ये भी राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य में आंतरिक अशांति तो हो लेकिन उसमें राज्य सरकार का हाथ ना हो और कानून और व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई ना हो तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। साथ ही यदि प्रश्नकाल ठीक से काम नहीं कर रहा हो या राज्य सरकार के महत्वपूर्ण घटकों पर भ्रष्टाचार के आरोप हों या वित्त संबंधी आपात स्थिति की संभावना हो तो ये भी राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ चरम आपात स्थितियों को छोड़कर यदि राज्य सरकार को खुद में सुधार संबंधी अग्रिम चेतावनी ना दी गई हो और अगर राज्य में किसी किस्म का राजनीतिक हिसाब किताब निपटाया जा रहा हो तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 356 में जो अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को वो एज ए लास्ट रिसोर्ट यूज करने चाहिए, ना कि किसी भी सरकार को गिराने के लिए करने चाहिए। बोम्मई के केस में इस चीज को बहुत क्लियर किया गया कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो खुद इस चीज के लिए नहीं कहती है या सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उससे सरकार को नहीं चलाया जा सकता, केवल उन्हीं कारणों में रिकमेंडेशन आएगी और ये रिकमेंडेशन जो है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट के द्वारा संभव है। ये बोम्मई के केस में कहा गया। और जो मेजॉरिटी सरकार है या नहीं है, वो मेजॉरिटी का प्रूफ जो है वो ना तो गवर्नर के यहाँ होगा ना हाउस के बाहर होगा, बट इट विल बी डन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। SR बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के लिए कुछ प्रावधान भी तय किए। इसके मुताबिक राष्ट्रपति प्रशासन लगाए जाने की समीक्षा अदालत द्वारा की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकता है यदि उसे लगता है कि ये सही कारणों से नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाने के औचित्य को उचित बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और ऐसा ना कर पाने की हालत में कोर्ट राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अवैध करार दे सकता है। इसके अलावा अदालत बर्खास्त, निलंबित और भंग की गई राज्य सरकार को बहाल भी कर सकती है। इसने गवर्नर के जो रिपोर्ट है उसके ऊपर काफ़ी वो किया है।
फिर उन्होंने पार्लियामेंट को भी किया है। उन्होंने जो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 356, 357, इनको जोड़कर बताया है कि ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये हेज की गई है, और ये हेजिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिहाजा कोई भी पावर जो है ये प्रेसिडेंट की जो भी है, ये सदा सदा नहीं चल सकती। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए, लेकिन अनेक बार इसे लेकर बहस भी होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए एक नजर डालते हैं कि कब कब और किन किन राज्यों पर अभी तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। भारत के संविधान ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए कई शक्तियां केंद्र सरकार को दी है, जिनमें से सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कुल 29 राज्य हैं, जिनमें से 27 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यहां 6 साल 264 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिसकी अवधि 19 जनवरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996 तक थी। जम्मू और कश्मीर में अभी तक 9वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में पहली बार 1977 में राज्यपाल शासन लगाया गया था, और तब कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। पहला जो राष्ट्रपति शासन फर्स्ट समय लागू किया गया था 356 का अधिकार यूज़ करते हुए पंजाब में 1951 में शायद किया गया था, और लास्ट अभी जो है, अभी कल भी प्रेसिडेंट के रूल का एक्सटेंशन JNK में किया गया है और 6 महीने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, संविधान निर्माताओं का कहना ये था कि इसका कम से कम प्रयोग होगा, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से भी इसका प्रयोग किया गया है, और जैसा कि मैंने कहा, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हुए हैं। पूरे देश के 29 राज्यों में से जिन 27 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, उनमें सबसे ज्यादा बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में इसका इस्तेमाल हुआ। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। मणिपुर में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 12 जनवरी 1967 को लगाया गया था, और आखिरी बार 2 जून 2001 को अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार 25 फरवरी 1968 से 3 मई 2002 तक कई बार 356 लागू हुआ। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। पहली बार 15 नवंबर 1954 में और आखिरी बार 28 फरवरी 2014 को। अरुणाचल प्रदेश में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, एक बार 3 नवंबर 1979 को, दूसरी बार 25 जनवरी 2016 को। असम में भी 4 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हुआ, पहली बार 12 दिसंबर 1979 को और आखिरी बार 28 नवंबर 1990 को। बात करें बिहार की तो यहाँ 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। सबसे पहले 29 जून 1968 को लागू हुआ और आखिरी बार 7 मार्च 2005 को यहाँ 356 लागू किया गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ एक बार यानी 14 फरवरी 2014 को 356 का इस्तेमाल देखने को मिला। काफ़ी राज्यों में हुआ है और आगे भी चलता रहता है। ये तो प्रोविज़न है, ये तो कॉन्स्टेंट प्रोविज़न है। जब भी सरकार अपने दायित्व से फेल होगी तो वो कॉन्सिक्वेंस तो होगा ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म नहीं की जा सकती, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ये हिंदुस्तान चलेगा। राष्ट्रपति शासन गोवा में 5 बार इस्तेमाल किया गया, पहली बार 2 दिसंबर 1966 को और आखिरी बार 4 मार्च 2005 को इसे लागू किया गया था। गुजरात में 5 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें पहली बार 12 मई 1971 को और फिर आखिरी बार 19 सितंबर 1996 को। वहीं हरियाणा में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 2 नवंबर 1967 को पहली बार और 6 अप्रैल 1991 को आखिरी बार। यहाँ 356 लागू हुआ। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ 2 बार 356 लागू हुआ, पहली बार 30 अप्रैल 1977 को और 15 दिसंबर 1992 को आखिरी बार।
झारखंड में 3 बार, जिसमें पहली बार 19 जनवरी 2009 को और 18 जनवरी 2013 को 356 लागू हुआ। कर्नाटक में 6 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 19 मार्च 1971 में और आखिरी बार 20 नवंबर 2007 में। केरल में 5 बार, जिसमें 23 मार्च 1956 में और 5वीं बार 1 दिसंबर 1979 में राष्ट्रपति शासन देखने को मिला। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 4 बार, सबसे पहले 8 अप्रैल 1949 में, चौथी बार 15 दिसंबर 1992 को 356 लागू किया गया। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिसमें पहली बार 17 फरवरी 1980 को और दूसरी बार 28 सितंबर 2014 को। मेघालय में भी 2 बार, 11 अक्टूबर 1991 में पहली बार और दूसरी बार 18 मार्च 2009 को 356 लागू किया गया। बात करते हैं सिक्किम की, यहाँ भी 2 बार 356 देखने को मिला। पहली बार 18 अगस्त 1978 में और दूसरी बार 25 मई 1984 में। मिजोरम में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 11 मई 1977 को, तीसरी बार 7 सितंबर 1988 को। वहीं नागालैंड में 4 बार 356 देखने को मिला। पहली बार 20 मार्च 1975 को और आखिरी बार 3 जनवरी 2008 को। बात करें उड़ीसा की तो यहाँ 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार 25 फरवरी 1961 में और आखिरी बार 17 फरवरी 1980 में। पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन देश में लागू किया गया था। 20 जून 1951 में देश में और प्रदेश में पहली बार 356 का इस्तेमाल हुआ। अभी तक पंजाब में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 11 जून 1987 को आखिरी बार ये लागू हुआ। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा बार पुडुचेरी में 356 लागू हुआ। पहली बार 18 सितंबर 1967 में और आखिरी बार 4 मार्च 1991 में। वहीं राजस्थान में 4 बार 356 लागू हुआ। पहली बार 13 मार्च 1967 में और चौथी बार 15 दिसंबर 1992 में। तमिलनाडु में भी 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार 31 जनवरी 1976 में और चौथी बार 30 जनवरी 1991 में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ 4 बार प्रेसिडेंट रूल देखने को मिला, जिसमें 1 जुलाई 1962 को पहली बार और 28 जून 1971 को आखिरी बार 356 लागू हुआ। वहीं त्रिपुरा में भी 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1 नवंबर 1971 को और तीसरी बार 11 मार्च 1993 को। सबसे लंबी अवधि का राज्यपाल शासन जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष 264 दिन का रहा। राष्ट्रपति शासन की सबसे कम अवधि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की 7 दिन की देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। चलते चलते आइए जानते हैं भारतीय संविधान में किस तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नमस्कार। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की तो उन्होंने आपातकालीन स्थिति की भी कल्पना की, यानी जब कभी राष्ट्र पर किसी तरह का संकट आए तो केंद्र सरकार के हाथ बंधे ना हो और वो बिना किसी रोक टोक के गंभीर निर्णय ले सके। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में आपातकाल के लिए अलग प्रावधान बनाए। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। और तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत यानी देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि देश या देश के किसी भाग की सुरक्षा और शांति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है और शासन अपने हाथ में ले सकता है। इसे नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है और ये पूरे देश पर लागू होता है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति के नाम को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ऐसे प्रावधान हमारे यहाँ किए गए हैं संविधान के अंदर, जो इमरजेंसी प्रोविजन है चैप्टर 18 के अंदर। एक तो नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है जब वॉर डिक्लेयर हो जाए या कोई रेबेलियन हो जाए
या कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाने का आर्टिकल 352 में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए या राज्यपाल ये अनुशंसा करें कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकारों को छोड़कर राज्य के सभी कार्यों और अधिकारों को अपने हाथ में ले सकता है। राज्यों में इमरजेंसी लगाई जाती है क्योंकि उनकी सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम नहीं कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया है। उस केस में जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो पार्लियामेंट द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर उसका अप्रूवल होना चाहिए और मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रह सकती है। इसका जो अधिक से अधिक पीरियड है वो 1 साल का हो सकता है या अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इसको 3 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग को आर्थिक स्थिरता और साख को खतरा है, तो वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। हालांकि देश में अभी तक आर्थिक आपातकाल लागू नहीं किया गया है। तीसरी तरह की इमरजेंसी जो हमारे संविधान में प्रोवाइडेड है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, जिसका प्रावधान आर्टिकल 360 में किया गया है। अभी तक इस तरह की कोई समस्या नहीं आई और ना ही इसका कभी प्रयोग हुआ है और मैं ऐसे व्यवस्था कहूँगा कि इसका प्रयोग ना ही हो तो अच्छा है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू की गई थी, जबकि दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर देश में आपातकाल लागू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।